स्वागत है दोस्तों मेरे इस वीडियो में। आज मैं बनाने जा रहा हूँ कक्षा 8 के लिए एक वीडियो हिंदी विषय पर। पाठ का नाम है सुदामा चरित। 8वां पाठ है ये, और इसमें कृष्ण और सुदामा की दोस्ती और जो उनकी मित्रता थी उसमें क्या क्या उन्होंने जीवन में किया, ये सब आपको जानने को मिलेगा। बचपन से बड़े होने तक वो कैसे साथ साथ आगे पढ़े, साथ में आगे बढ़े, ये सब आपको जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपके जो ये वीडियो हैं ये प्लेलिस्ट में डाले गए हैं। आप प्लेलिस्ट में अवश्य जाएं, वहाँ जाएंगे तो आपको क्रमशः वीडियो मिल जाएंगे और उसमें आपको जितने भी वीडियो बने हैं वो इकट्ठे हिंदी विषय के रूप में मिल जाएंगे। और आपसे निवेदन भी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो चलो आइए देखते हैं सुदामा चरित। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाय उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ये यहाँ पर जो पहला पद जो दिया गया है, इसमें सुदामा जब कृष्ण से मिलने जाते हैं तो उनकी मुलाकात सबसे पहले गेट पर द्वारपाल से होती है। तो द्वारपाल सुदामा को पहले तो आसपास और टिकने भी नहीं देते हैं, और जब वो बहुत मिन्नत करते हैं कि कृष्ण तो मेरा मित्र है और मैं उनसे मिलने आया हूँ, बार बार कहते हैं और द्वारपालों के कहने पर वापस जाते नहीं हैं, तो अंत में द्वारपाल जो है जाके कृष्ण को संदेश देते हैं कि कोई इस तरह का व्यक्ति आया है। तो उसी का वर्णन इस पहले पद में किया गया है। तो इसका अर्थ इस प्रकार है, शीश पगा न झगा तन में, यानी सिर में पगा नहीं है, यानी पगा मतलब पगड़ी, और झगा तन में, झगा मतलब ढीला कुर्ता, और तन में जो है कुर्ता नहीं है। और प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, और हे प्रभु वह पता नहीं कहाँ से आया है और कहाँ रहता है। के ही ग्रामा, किस ग्राम में रहता है। धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती कैसी पहनी है, फटी फटी लटकी हुई, और ऐसी धोती उसने पहनी हुई है। और पाय उपाना को नहीं सामा, और पैर में जूता भी नहीं है, जूता पहनने की सामर्थ्य भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, दरवाजे पर एक दुर्बल खड़ा है। दुर्बल माने कमजोर व्यक्ति खड़ा है। द्विज ब्राह्मण, दरवाजे पर एक कमजोर दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है। रहियो चकिसों वसुधा विरामा, और जो भगवान का महल देखकर बहुत ही चकित है, यानी महल जो है बहुत ही चकित होकर देख रहा है। और क्या पूछ रहा है, पूछत दीन दयाल को धाम, और भगवान कृष्ण के घर को, उनके भवन को, उनके महल को पूछता है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। फिर अगला पद है, ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतैन कितै दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए। अब यहाँ पर जब सुदामा कृष्ण को मिलते हैं तो उसके बाद कृष्ण उनका हाल समाचार पूछते हैं और कहते हैं कि हे मित्र, आप इतने दिन तक कहाँ थे। हे मित्र, आप इतने दिन तक कहाँ थे, आपके तो ऐसे बुरे हाल हो रखे हैं, ऐसे बेहाल बिवाइन सो, और पैरों में जो है बिवाइयाँ पड़ी हैं, पैर फटे हुए हैं। और पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, और पैरों में क्या है, कांटे के जाल पड़े हुए हैं, यानी बहुत सारे कांटे चुभे हैं, जिनको
ढूंढना भी कठिन है। हाय महादुख पायो सखा, हे मित्र आप तो बहुत ही कष्ट में हैं, आपने तो बहुत दुख पाया है, बहुत कष्ट सहे हैं। तुम आए इतः न कितः दिन खोई, तुम एक बार भी यहाँ क्यों नहीं आए, और कितने दिन खोई, कितना समय निकल गया है। जब हम बचपन में साथ में पढ़ते थे तो उसके बाद इस बीच कितना समय निकल गया है, और इस बीच आप यहाँ क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा, और सुदामा की इस गरीब को देखकर, इस दशा को देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा मने दुखी होकर, बहुत दुखी होकर करुणा निधि रोए। भगवान श्री कृष्ण रोए, रोने लगे। और क्या हुआ, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, और परात के पानी में हाथ भी नहीं लगाया। नैनन के जल सो पग धोए, और अपने बहते मित्र के दुख से दुखी होकर आंखों में जो आंसू बह रहे थे उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धो दिए। यानी हमारी संस्कृति में पहले ये परंपरा थी कि कोई भी अतिथि घर में आता था, मित्र घर में आता था, तो उसको उसके पैर पखारते थे, यानी पैर धोते थे, पैर धो के आसन देते थे बैठने को। तो वही श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के साथ किया। अब देखते हैं अगली दो लाइनें इसमें। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चाबी पोटरी कांख में रहे कहो के हेतु। तब श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि भाभी ने हमारे लिए तो कुछ जरूर दिया होगा, और तुम वह हमें क्यों नहीं दे रहे हो। क्योंकि कृष्ण ने सुदामा के पास एक छोटी सी पोटली देख ली थी और उनको पता चल गया था, लेकिन सुदामा संकोचवश अपने मित्र को वह नहीं दे पा रहे थे। उस पोटली में पोहा था, पोहा, तो उनके पास कुछ था नहीं घर में, तो थोड़ा सा पोहा कहीं से सुदामा की पत्नी मांग कर लाई और वही उन्होंने कृष्ण को भिजवा दिया। तो अब कृष्ण ने जैसी पोटली देखी तो सुदामा से कहा कि कछु भाभी हमको दियो, भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया जरूर होगा, सो तुम काहे न दे, तो उसको तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो। चाबी पोटली कांख में, और अपने बगल में पोटली दबाए हुए हो, रहे कहो कि हेतु, किस हेतु, किस कारण से तुमने पोटली को छिपा रखा है। फिर आगे देखते हैं, आगे चना गुरु मातु दये थे। अब जब सुदामा थोड़े सामान्य हो गए थे और बातचीत होने लगी थी, हंसी मजाक होने लगी थी, तो कृष्ण ने फिर मजाक किया सुदामा के साथ, और मजाक मजाक में एक पुरानी बात याद दिलाई। क्या थी वो बात, आगे चना गुरु मातु दये ते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहियो मुस्काई सुदामा सो, चोरी की बानों में हो जो प्रवीणे। तो कृष्ण ने कहा कि ये मित्र, आपको याद है बचपन में जब हम लकड़ी लेने जंगल में गए थे, तो एक दिन गुरु माता ने हमें चने दिए थे खाने के लिए। लये तुम चाबी हमें नहीं देनी, और तुमने चुपचाप वो चने खा लिए थे और हमें नहीं दिए। श्याम कहो मुस्काई सुदामा सो, तो श्री कृष्ण ने सुदामा की तरफ देखकर हंस के कहा, चोरी की बान में जो मैं हूँ जो प्रवीण, और आप पहले से ही चोरी की आदत में बड़े अव्वल हो, फर्स्ट हो, और पहले से प्रवीण हो चोरी की आदत में। पोटली काख में चाबी रहे तुम, पोटली तो तुमने अपने बगल में दबा रखी है, खोलत ना ही सुधा रस भीने, और उसको खोल नहीं रहे हो, वो पसीने से भीग गई है। पाछली बानी अजो न तजो तुम, और तो पिछली जो आदत है वो अभी तक आपने नहीं त्यागी है। आप जैसे पहले थे वैसे ही हो, और आपकी जो चोरी की आदत थी वो वैसे ही है। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, ऐसे ही आपने भाभी ने जो तंदुल भेजे थे, चावल भेजे हैं, वो आपने छिपा दिए हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने अपने मित्र से मजाक मजाक में ये बात कही। फिर आगे देखिए, वह पुलकनी वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की, कछु न जाने जात, घर घर एक ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, हो आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली, अब कहियो समझाई के बहुधन धरो सकेली। तो इन पंक्तियों में
उस समय का वर्णन है जब सुदामा वहाँ पर कई दिन रहे, उनका बहुत बढ़िया आतिथ्य हुआ। कृष्ण ने हँसी मज़ाक भी किया, उनको उनके साथ मित्रवत व्यवहार भी किया। उनको उनके जो भी सेवक थे उनके द्वारा खूब सेवा भी हुई और उनको कुछ भी कष्ट नहीं होने दिया। आराम से वो कई दिन वहाँ रहे। तो फिर एक दिन सुदामा को लगा कि मैं तो यहाँ ठाठ से रह रहा हूँ, घर में मेरे बच्चों के क्या हाल होंगे। तो वो घर के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे जाना है, मुझे विदा करिए। जब वो गए, वापस गए, तो कृष्ण ने उनको खाली हाथ लौटा दिया, यानी उनको कुछ भी नहीं दिया। तो सुदामा तो मन ही मन सोचते हैं, क्या सोचते हैं, वह पुलकनी वह उठ मिलनी। कृष्ण का सुदामा नाम सुनते ही बहुत प्रसन्न हो जाना और वह उठ मिलनी और दौड़ के आके नंगे पैर आके मुझसे मिलना, वह आदर की बात और उतना आतिथ्य सत्कार, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेरे लिए की। वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, और इस तरह से खाली हाथ गोपाल का वापस भेज देना, यह मेरी समझ में कुछ नहीं आया। और ऐसा कृष्ण ने क्यों किया कि वापसी कि मैं तो कुछ मांगने आया था कृष्ण से कि कृष्ण मुझे कुछ दे दे, लेकिन कृष्ण ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। तो यहाँ पर जो है नरोत्तम दास जी कहते हैं कि सुदामा ऐसा सोच रहे हैं कि कृष्ण तो घर घर कर ओढ़त फिरे, घर घर में दही के लिए, माखन के लिए घर घर में डोलता फिरता था। तनक दही की खाज, थोड़े से दही के लिए घर घर में, ये वही कृष्ण तो है जो दही के लिए, मक्खन के लिए घर घर में डोला करता था। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। क्या हो गया अगर कृष्ण के पास इतना सारा सब कुछ भी हो गया, तो ये समाज हो गया, ये महल हो गया और इतना राजकाज हो गया, तो क्या हुआ। हो आवत ना ही हो, तो मैं तो यहाँ आ भी नहीं रहा था, मैं तो यहाँ आ भी नहीं रहा था, आना ही नहीं चाहता था, कृष्ण से मिलना ही नहीं चाहता था। देखो बच्चों, सुदामा जो है मन में बहुत परेशान है। वाही पठियो ठेली, ठेल ठेल कर मुझे यहाँ पठाया गया, यानी भेजा गया। किसके द्वारा? पत्नी के द्वारा। पत्नी ने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पर भेजा। अब कहियो समझाएगी, अब यहाँ से जाके मैं पत्नी को समझा के कहूँगा, बहु धन धरो सकेली, कि तुमने माना नहीं मेरी बात को, मुझे ज़बरदस्ती भेजा। अब रखो, ये बहुत सारा धन कृष्ण ने दिया है, उसको ठीक से संभाल के रखो। ऐसा सुदामा मन में सोचते हैं। अगला पद है नरोत्तम दास जी का, उन्होंने लिखा है, वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने, मन संभ्रम छायो, कैदो पर्यो, कहो मार्ग भूल के, फेरी के में अब द्वारका आयो। फोन बिलोकिबे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। तो भगवान की माया है, भगवान की लीला है, तो भगवान ने उसको कुछ नहीं दिया, यही वो सोचता है। लेकिन जब वो अपने गांव पहुंचता है तो देखता है कि वैसे ही राज समाज बने, उसके गांव में भी उसी तरह का राज समाज बन गया है। जैसा द्वारिका में था वैसा ही महल है, वैसे ही द्वारपाल खड़े हैं, वैसे ही गज और बाज यानी हाथी और घोड़ों की लाइनें लगी हैं। और उसके मन में भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया ये सब देखकर? कह दो पर्यो मोह मार्ग भूली, कहीं मैं रास्ता भूल के तो फिर से के फेरी के मैं अब द्वारका आयो, मैं दोबारा फिर द्वारिका तो नहीं पहुंच गया हूँ, रास्ता भटक कर, ऐसा उसको लगने लगा। फोन बिलोकिबे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मचायो। और अपनी झोपड़ी को देखने के लिए वह बहुत लालायित था और सारे गांव में उसको देखने के लिए घूमने लगा कि कहाँ मेरी झोपड़ी गई, कहाँ मेरा गांव गया। पूछत पांडे फिर सब सो, और फिर सुदामा, पांडे सुदामा के लिए आया है यहाँ पर। तो सुदामा जो है पूरे गांव में सबसे पूछता फिर रहा है कि उन्होंने उसकी झोपड़ी कहीं देखी, और वो उसको ढूंढ भी नहीं पाया। तो वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि उसकी झोपड़ी थी, उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे,
और ऐसे गांव था, ऐसे घर था, ऐसी झोपड़ी थी, तो ढूंढ रहा है लेकिन उसको वहाँ पर कुछ मिलता नहीं है। तो सुदामा के सब ब्रह्म हो जाने पर आगे फिर क्या होता है, झोपड़ी तो उनको मिलती नहीं है, आगे फिर क्या होता है देखिए। कह वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कहाँ तो वो टूटी सी झोपड़ी थी सुदामा के पास, कहाँ अब कंचन के धाम सुहावत, और वहाँ पर अब सोना जड़े हुए धाम महल खड़े हुए हैं। कह पग में पनही न हती, कहाँ तो सुदामा के पैर में जूता भी नहीं था। कहाँ ले गजराजू ठाड़े महावत, और वहीं अब जो महावत है वो हाथी को लेकर दरवाजे पर खड़े हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, और जिसको कठोर भूमि पर सोने की आदत थी, कहाँ कोमल सेज पे नींद ना हो, तब उनको कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आ रही थी। कह जुरतो नहीं कोदो सवा, जिसको मोटा अनाज भी उपलब्ध नहीं था। कोदो सवा जो मोटा अनाज होता है वो भी जिनको नहीं मिलता था। प्रभु के प्रताप से दाखना भावत, और प्रभु का ऐसा प्रताप था, ऐसी महिमा थी कि अब उनको दाख माने होता अंगूर, उनको मीठे मीठे अंगूर भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो इस तरह से यह सुदामा और कृष्ण की मित्रता पर नरोत्तम दास जी ने कुछ पद लिखे हुए हैं। तो जो आपने पढ़े, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक अवश्य करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, और प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को, बाकी वीडियो को भी देखें। धन्यवाद।